नमस्कार साथियों, मैं आनंद साडिल्या आप सभी साथियों का आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, माघ मास की जो अमावस्या होती है वह बहुत ही अद्भुत होती है। वैसे तो हर मास की अमावस्या अपने आप में बहुत ही अद्भुत होती है, लेकिन माघ मास की जो अमावस्या होती है वह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जो भक्त इस दिन मौन रहकर व्रत करता है तो उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। और इस दिन वैसे भी मौन रहने से ऋषि पद की प्राप्ति होती है। और यह विशेष दिन सृष्टि के संचालन करने वाले मनु का जन्म दिवस होता है। इस अमावस्या पर विशेष स्नान, दान, जप व पितृ तर्पण, पितृ पूजन करने का विशेष महत्व होता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ मौन रहकर स्नान, जप व हवन करता है, वह दान करता है, तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसके जीवन में जो भी वाणी से, शरीर से, मन से किसी भी प्रकार का पाप किया होता है तो वह दूर हो जाता है। ऐसी माघ मास की मौनी अमावस्या होती है जो बहुत ही अद्भुत है। तो आज बात करेंगे कि माघ मास की जो अमावस्या वो कब रहने वाली है और अमावस्या तिथि का समाप्ति काल क्या होगा और अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी और विशेष पुण्य का समय क्या रहेगा, विशेष दान जप आदि किस समय करें। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को यह अमावस्या है। इस अमावस्या का जो प्रारंभ काल है वो 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को सुबह 12:04 पर प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 19 तारीख को 19 जनवरी को सोमवार को सुबह के 1:22 तक यह तिथि रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का जो क्रम है वह 18 जनवरी को रहने वाला है। तो इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और यदि आपके आसपास कोई पुण्य तीर्थ है तो उसमें गंगा का सुमन करते हुए स्नान करें। यदि हो सके तो गंगा में स्नान करने का प्रयत्न करें। यदि आप असमर्थता के कारण तीर्थों पर नहीं जा सकते या समय के कारण आप तीर्थों पर या गंगा पर नहीं जा सकते तो स्नान करने वाले जल में थोड़ा गंगा जल डालकर गंगा माँ का सुमन करते हुए उसमें स्नान करें। और उसके उपरांत अपनी जो दिनचर्या की, जो हर रोज़ की इष्ट देव की और कुल देवता की पूजा है उसे करें। उसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें और विशेष विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। फिर उसके उपरांत इसको मौन रहकर किया जा सकता है, कोई भी मंत्र का जप, या इस दिन विशेषकर यदि कोई आप स्तोत्र का पाठ करते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं
या कोई मंत्र जप करते हैं या कोई भी आप मंत्र बोलते हैं तो उसे मौन रहकर बोलने का प्रयत्न करें, क्योंकि मौन रहने से आत्म बल भी मिलता है और मन भी पवित्र होता है और एकाग्रता भी आती है। और जो भी शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का रोग होता है, यदि आप इस प्रकार से इस दिन मंत्र का जप करते हैं, ध्यान करते हैं या हरिओम का जप करते हैं, तो अवश्य ही जो भी आपके शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा है या कोई कष्ट है या कोई शरीर में रोग है तो वह भी दूर होता है। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए उसके उपरांत आप इस दिन गौशाला में गुड़ का दान अवश्य करें, क्योंकि यह मास सर्दियों में आती है, इसलिए गुड़ का दान, तिल का दान अवश्य करना चाहिए इस दिन। और इस दिन विशेषकर वस्त्र व अन्न का दान करना श्रेयकर रहता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर 18 जनवरी को और 11:22 तक का समय शुभ रहने वाला है। इसमें स्नान, ध्यान, पूजा, दान, जप आदि कर सकते हैं। इस प्रकार पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों का स्मरण करते हुए गौ माता को हरा चारा अवश्य डालें। और इस दिन विशेषकर तिलों से बने हुए पदार्थ को वितरित करें। तिल की रोड़ी का दान कर सकते हैं, मूंगफली का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का षड्रस का आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार इस तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन इन नियमों को अवश्य करें। हरिओम।